Hello everyone, I am Vanshika and welcome to my channel Study with Meenakshi। आज हम पोएट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसमें एक ऐसे क्लासरूम की बात बताई गई है जहाँ पे जो सभी बच्चे पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी एक निराशा से भरी हुई है। जहाँ पे स्लम्स के बच्चे रहते हैं, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे रहते हैं, उस क्लासरूम की इसमें बात की गई है। क्या बोला है इसमें? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस। गस्टी वेव्स मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक। लेकिन इन बच्चों के जो फेस हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब इनके फेस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। इनके फेस पूरी तरह डल है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, एकदम निराश भरी ज़िंदगी है। लाइक रूटलेस वीड। रूटलेस वीड का मतलब क्या होता है? हम रूट्स को देखते हैं तो बहुत सारी रूट्स क्या होती है, आपस में उलझी हुई होती है। उसी तरह जो इनकी ज़िंदगी है वो भी पूरी तरीके से उलझ रखी है। इन्हें नहीं पता इन्हें आगे क्या करना है, इन्हें आगे कहाँ जाना है। इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। इनके जो बाल हैं वो पूरी तरह बिखरे हुए हैं। टॉर्न मतलब क्या होता है? बिखरे हुए। राउंड देयर पैलर, जैसा आपने देखा होगा जब आप स्लम्स के बच्चों को, स्लम्स एरिया के जो बच्चे हैं उनको देखते हो तो आप देखते होंगे कि वो एकदम डर्टी होते हैं, उनका फेस बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो वैसे ही वो जो बच्चा है उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं और उसका जो फेस है वो बिल्कुल गंदा हो रखा है। द टॉल गर्ल विथ हर वेग डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की है जो अपने वजन के कारण झुकी हुई है, हेड डाउन कर रखा है, जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो उसके ऊपर प्रेशर है, उसके ऊपर जो बोझ है, उसकी वजह से उसने अपना सर डाउन कर रखा है। किस चीज़ का? उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके पास, उसे ये नहीं पता कि उसे आगे चलकर क्या करना है। हम जैसे बच्चे होते हैं, हम जैसे बच्चों को पता होता है हमें आगे चल के क्या करना है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इन बच्चों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो इसी डिप्रेशन के कारण वो अपना जो हेड है उसे डाउन करके बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। पेपर सीमिंग मतलब एक कागज़ की तरह एक पतला लड़का है जिसकी आंखें क्या है? जिसकी आंखें रेड्स आइस की तरह है। जैसे एक रैट की जो आइस होती है, आई होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ को तलाशने में लगी रहती है। वैसे ही ये जो बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय, वो भी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहा है। वो भी चाहता है कि वो कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करे और उसके बाद उसे भी वो मौका मिलना चाहिए जो और लोगों को मौका मिला है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। स्टंटेड मतलब क्या होता है? जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं उनकी वेट और हाइट बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमने देखा होगा जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो मेनली क्या होता है, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता जिसके कारण वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और अनलकीली, बदकिस्मती से, हेयर मतलब विरासत, विरासत के तौर पर उसे अपने पापा से एक बीमारी मिली है, ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन एक बोन्स की बीमारी होती है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। जैसे हर बच्चे को अपने पिता से विरासत के तौर पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन इस बच्चे को विरासत के तौर पे अपने पिता से एक बीमारी मिली है। Reciting a father Gernal disease, his lesson from his desk. His lesson का मतलब इसमें जो क्लास में लेसन पढ़ा रहा है उससे नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो अपने फादर की जो डिजीज़ है उसको सोचता है डेस्क में बैठ के, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब उसके सामने प्रॉब्लम है वो कैसे इस चीज़, और उसे ये चीज़ बोली गई है कि ये जो डिज़ीज़ है वो ज़िंदगी भर उसके साथ ही रहेगी और उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा।
एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब यहाँ पे डीम क्लास से ये मतलब नहीं है कि क्लास में लाइक नहीं है, इससे इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, और उसी बीच एक बच्चा है जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा यंग है, और जो उसकी आंखें हैं वो सपना देख रही है किसका? स्क्वायरल गेम का। क्योंकि आपने मेनली देखा होगा कि जो स्क्वायरल होती है वो हमेशा मस्ती में होती है, एनर्जेटिक होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें करती रहती है, गेम खेलती है, एक ट्री से दूसरे ट्री में जाते हैं, तो वो बच्चा भी उसी की तरह कुछ करना चाहता है। अब हम सेकंड पैरा पे आते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड, क्लाउडलेस एट डोन, civilized डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेलेक फ्लोवरी, ट्रायोलिस वैली। इसमें क्या बोला है? जब हम किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं तो शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो थोड़ी थोड़ी डल होती जाती है। तो ऐसे ही उस वॉल्स के बारे में बोला है कि जो वॉल्स है वो पहले बहुत ज़्यादा वाइट थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके कलर के कारण वो बहुत ज़्यादा क्रीमी कलर में हो गई। अब इसमें बताया गया है उन्हें डोनेशन के तौर पे क्या मिला? शेक्सपियर का हेड, मतलब शेक्सपियर की एक इमेज मिली है। क्लाउडलेस एट डॉन, एट डॉन का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जब सनसेट हो रहा हो, सॉरी सनराइज। जब आपने देखा होगा कि जब सूरज ढलता है उस टाइम की इसमें बात की गई है। उसके बाद बोला गया है इसमें सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं जो कि सारी सिटीज़ में मिले हैं, उन्हें कुछ ऐसी इमेज मिली है और कुछ वैलीज़ की इमेज भी मिली है। वन ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। उसके बाद उनके पास एक मैप है जो कि नॉर्मली मैप की तरह है, जिसमें वो देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने वर्ल्ड को देख सकते हैं। लेकिन जो ये बच्चे हैं, एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप, लेकिन अभी भी जो ये बच्चे हैं इनकी जो ज़िंदगी है वो एक विंडो तक ही सीमित है, ना कि इस मैप तक, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी लाइफ देखी ही नहीं। वो तो हमेशा अपनी जो एक लिमिट लाइन होती है वहीं तक उन्होंने देखा है, और विंडोज़ के बाहर जो उन्होंने देखा है वो देखा है उन्होंने कूड़ा कचरा। तो वो विंडोज़ तक ही अपनी लाइफ को मानते हैं। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग। इसमें बोला गया है जो उनकी ज़िंदगी है वो एक फॉग की तरह है, उनका जो फ्यूचर है वो एक फॉग की तरह है। जैसे हम विंटर में देखते हैं जब फॉग होता है तो हमें कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देती, सब धुंधली सी होती है। तो इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ भी पूरी अनक्लियर है, कुछ नहीं पता आगे क्या करना है, क्या आगे होगा, कुछ भी इन्हें अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता। अ नैरो स्ट्रीट सील इन विथ अ लीड स्काई। और इसमें क्या बोला है, इनकी जो स्काई है, जब ये अपने स्काई को देखते हैं तो भी इन्हें क्या महसूस होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहीं तक है। लेकिन जब हम देखते हैं अपने स्काई को तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन नज़र आती है कि हम आसमान की तरह ऊंचा उड़ेंगे, लेकिन इनकी जो ज़िंदगी है वो बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहीं तक है, तुम यहीं तक बस सीमित हो, तुम्हारी ज़िंदगी यहीं तक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फार फार फ्रॉम रिवर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। केव्स जो कि सुरंग है, सुरंग से बहुत ज़्यादा दूर है। स्टार ऑफ वर्ड्स मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दूर है अभी। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। विकेड का मतलब क्या होता है? एक शैतान। इन्होंने शेक्सपियर को एक शैतान के तौर पर कंपैरिजन किया है और बोला है द मैप अ बैड एग्जाम्पल। क्यों बोला है मैप को एक बैड एग्जाम्पल? क्योंकि
जो शेक्सपियर है उनकी जो पेंटिंग है उसमें वो क्या शो करते हैं, शिप्स, सन, लव, टेम्पटिंग, तो ये सारी चीज़ उसमें शो होती है। तो वो बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों को देखकर बच्चों के मन में लालच आता है और उनके दिमाग में क्या आता है कि जो ये चीज़ देख रहे हैं वो हमें भी मिल सके, भले ही उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे वो चोरी ही क्यों ना हो। इसीलिए वो मैप को एक बैड एग्जाम्पल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दुनिया देखी ही नहीं। और जब हमारे सामने कोई भी ऐसा पर्सन आता है जो हमसे ज़्यादा अच्छा हो, तो हमें क्या लगता है, हमें भी वो चीज़ करनी है और उसके लिए फिर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो इन बच्चों के मन में भी यही फीलिंग आ रही है, उन्होंने कभी ऐसी लाइफ नहीं देखी, तो इसीलिए वो इसे शेक्सपियर को एक विकेट के तौर पे कंपैरिजन करते हैं। That slyly turn in their cramped hole. Slyly मतलब क्या होता है, बेवकूफ़। वो कहते हैं कि इन्हें तो कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें वापस किस में आना पड़ेगा, क्रैम्प होल में। जो इनका स्लम है, इन्हें वापस में अपने वहीं पे जो पॉवर्टी लाइन है उसी में आकर रहना पड़ेगा। फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट। इनकी जो नाइट है वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई है। ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग मतलब क्या होता है, स्लैग मतलब जब हम मेटल निकालते हैं अर्थ से, तो उसमें कुछ ही परसेंटेज 30 to 40% ही हमारा काम का होता है, बाकी सारा वेस्ट मटेरियल होता है। तो वैसे ही जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वहाँ पे भी सारा वेस्ट मटेरियल है। और हीप मतलब क्या होता है, पहाड़। वो लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे पूरा वेस्ट मटेरियल है, उस जैसी जगह में वो लोग रहते हैं। दिस चिल्ड्रन वियर स्किन पिप थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील मैंगेड ग्लास लाइक बॉटल बीड्स ऑफ स्टोन। जैसे क्या होता है, जब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है तो हम उनसे क्या मांगते हैं, हम बोलते हैं एक ऐसा ग्लास दो जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट का। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इन्हें सबसे ज़्यादा हैवी ग्लास दिया गया है। इनके पास वो सुविधा ही नहीं है कि वो ये चीज़ खरीद सके, बल्कि इसके अलावा जो कांच टूट जाते हैं उन्हें ये जोड़ जोड़ कर पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो ये लोग फेस करते हैं। और हमें देखिए, हम मांगते हैं एकदम लाइट वेट ग्लास, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से गुजरे ही नहीं, तो इसलिए हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। और ये बच्चे इनके पास तो वो चीज़ है ही नहीं, वो चाह कर भी वो चीज़ नहीं ले सकते। ऑल ऑफ देयर टाइम मैप विथ स्लम एज बिग एज डू। उसके बाद अब हम लास्ट पैरा में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैरा है। अनलेस governor, inspector, visitor, this map become their window, that window, and this window gets shut upon their life like catacombs. इसमें क्या बोला है, जब तक ये जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर, जब तक ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक इनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। इनकी जो लाइफ है वो एक विंडो की तरह है जो कि एक तरीके से बंद है। जैसे कैटाकॉम्स होते हैं, कैटाकॉम्स में क्या होता है, जो कैटाकॉम्स होते हैं वो अंडरग्राउंड में रहते हैं। जैसे जो भी हमारी जो कब्र वगैरह होती है, जब हम किसी भी लाश को दफनाते हैं तो उसके बाद वो सील पैक हो जाती है, वो बाहर नहीं आ सकती चाहे वो कुछ भी कर ले। तो वैसे ही इन स्लम्स वाले लोगों की लाइफ भी है कि वो ऊपर नहीं आ सकते जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या कोई अच्छा आदमी वहाँ पे विजिट ना, उनकी प्रॉब्लम को ना समझे, तब तक वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद पोएट इसमें ये बताना चाहता है कि उन्हें क्या क्या करने देना चाहिए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। छोड़ दो इन्हें, जहाँ तक जा रहे हैं इन्हें जाने दो, इन्हें मत रोको
और इन्हें ये टाउन तक जाएंगे जब तक कि वो टाउन तक ना पहुंच जाए, जब तक कि वो हमारे एरिया में ना आ जाए तब तक इन्हें जाने दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड। शो द चिल्ड्रन, और इन्हें भी देखने दो हमारा नज़ारा। ग्रीन फील्ड मतलब जो पार्क है, जो हरियाली है, इन्हें भी देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इन्हें भी अपनी दुनिया बनाने दो। इन्हें भी उन सैंड्स पे जो रेत होती है वो देखने दो, जो कि इन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेग इनटू बुक्स द वाइट। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है जो टंग्स रन नेग्ड विद, क्या नेग्ड मतलब इन्हें भी चलने दो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी दबाव के भागने दो। उसमें किसका कंपैरिजन किया है? उसमें बुक्स का कंपैरिजन किया है, और जो हरियाली है चारों तरफ उसका कंपैरिजन इसमें किया है। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। देखो इसमें कितनी प्यारी बात कही है कि जैसे हिस्ट्री में हमेशा उन्हीं लोगों का नाम होता है जो दूसरे की लाइफ को ब्राइट करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उन्हीं लोगों का नाम इतिहास में छपा होता है। लेकिन जो ये स्लम्स में रहने वाले बच्चे हैं, इनके पास तो वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो लाइन है वो पॉवर्टी की लाइन है। तो इन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि ये भी इतिहास में अपना नाम छपवा सकें। हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जो पोएम है वो कैसी लगी। थैंक यू।